कहते हैं तुम अपने मन में जो भी सोचोगे वही भगवान हो जाएगा, और जिस पंथ पर चल दोगे वही ठीक रास्ता हो जाएगा। तो जब हम जो कुछ सोच रहे हैं मन में वही भगवान है, और जो कुछ कर रहे हैं वही पंथ है, तो तुम्हारी क्या जरूरत है बताइए? ये जरूरत क्या है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से पूछे, किसी चौराहे पर खड़े होकर के, चाहे 10 राहे पर, चारों तरफ रास्ता निकल रहा है, तो मुझे किधर जाना चाहिए? तो कोई व्यक्ति कहे कोई भी रास्ता पकड़ लो, ये ना पूछे कि कहाँ जाना है कोई भी रास्ता पकड़ लो, ये सारे रास्ते एक ही डेस्टिनेशन पर जाएंगे, सब एक जगह पहुंचते हैं। आजकल तो ये फैशन हो गया है, सब मत एक ही जगह पहुंचते हैं, सब मत एक ही जगह पहुंचते हैं। यह बहुत बड़ा भ्रम है। कैसे एक ही जगह पहुंच जाएंगे? कोई मान लीजिए यहाँ से इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई जमीन में धंस गया, सभी एक जगह पहुंच जाएंगे? सभी एक जगह कैसे पहुंचेंगे? एक्सीट या एग्जिट कहते हैं ना, लेते हैं रोड पर। कितना कितना विचार किया जाता है विदेशों में, खास करके अगर अपना एग्जिट पकड़ना है, जाना है हमको वेस्ट में, और वहीं पर निकलता है ईस्ट का, तो सीधा ले जाएगा ईस्ट में। अपना अपना रास्ता देखना चाहिए ना, हम जाना कहाँ चाहते हैं, पहले तो यह निश्चित करना चाहिए। इसको साध्य कहते हैं। सबसे पहले व्यक्ति यह निश्चय करता है कि हमें जाना कहाँ है ना। ये कभी आदमी इस दुनिया में नहीं पाएंगे जो ये न निश्चय करे और बिना निश्चय कहीं चल दे। कोई है? यहाँ से कोई चलेगा तो सोचेगा हमको दिल्ली जाना है, या बम्बई जाना है, लुधियाना जाना है, या आगरा जाना है, जयपुर जाना है। पहले सोचेगा, साध्य निर्णय करेगा, तो उसके बाद साधन। तो साधन में तो पथ भी एक साधन है, और बस या ट्रेन या कार जो कुछ भी है, नहीं पहले साध्य का निर्णय करेगा ना। ऐसा तो कोई भी पागल नहीं होगा कि कार लिया और बिना सोचे चलाना चालू कर दिया। चले जहाँ सब रास्ते आगरा जाते पहले तो साध्य निश्चित करना होगा ना। इतना डल माइंडेड लोग हो गए हैं, इतना कम बुद्धि हो गई है कि उनको यदि कह दिया जाए कि सभी रास्ते एक जगह पहुंचते हैं, तो वो व्यक्ति सोचता हाँ ये महात्मा कितना उदार है, ये संकीर्ण माइंड वाला नहीं है, देखो कितना अच्छा बोल रहा है। तो ऐसे हुआ कि किसी ट्रैफिक पुलिस से पूछिए रास्ता, अमुक रास्ता कहाँ जाएगा, हम इधर जाना चाहते हैं, तो कहेगा कोई भी रास्ता पकड़ लो वहां पहुंच जाओगे। तो कहेंगे वाह रे वाह, इतना ट्रेंड पुलिस है। तो यहाँ पर कबीर जी का ये जो उद्गार है विचारणीय है। ऐसे हमें इस श्लोक की जल्दी व्याख्या करके पार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरे सिटिंग में इसकी व्याख्या करेंगे। बहुत आवश्यकता है व्याख्या की, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तो समय अब थोड़ा सा बचा है, 9 मिनट 8 मिनट, इसलिए मैं यहाँ पर विश्राम देता। हरे कृष्ण। जय भगवान ऋषभदेव के पुत्र कबीर जी बोल रहे हैं, अपने अन्य भाइयों के साथ बैठे हैं और महाराज निमि के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं बहुत प्रसन्न मन से। श्री कबीर जी कहते हैं, हे महाराज, जहाँ तक गुरुजनों के मुख से सुनकर हमारा अनुभव है और शास्त्रों को सुनकर पढ़कर, इस संसार में भगवान अच्युत के चरणाम्बुज की उपासना ही आत्यंतिक क्षेम प्रदान कर सकता है।
यत्र सर्वात्मना भी निवर्तते। जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणाम्बुज की उपासना करता है, भक्ति करता है, तो सब प्रकार से उसका भय नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में जो भी शब्द आए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, कोड जैसा है। जैसे भी शब्द दिया गया, भी का अर्थ है भय, दुख, संशय, अज्ञान, कई अर्थ होता है। इस संसार में बहुत बड़ा भय है। सबसे बड़ा भय है मरण का भय। इसलिए श्रीमद् भागवतम में मृत्यु को भय शब्द से कहा गया। ऐसा पुरंजन उपाख्यान में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। भय नामक सेनापति के अनुचर पुरंजन नगर पर चढ़ाई की। भय को राजा कहा गया है। इस संसार में सबसे बड़ा भय है मरने का भय। कोई मनुष्य बीमार पड़ता है, कि संकट में पड़ता है, तो लोग ले जाते हैं अस्पताल में, दवा कराते हैं। लेकिन कभी कभी सीरियस स्थिति होने पर बहुत भय करते हैं, कहीं शरीर न छूट जाए, कहीं शरीर न छूट जाए। और शरीर न छूटे उसके पहले वो व्यक्ति जी जाए, भले ही अपाहिज बनकर जिए या बहुत अक्षम बनकर, लेकिन फिर भी भय उतना नहीं होता है। मरण से बहुत भय होता है। डरती है रूह यारों और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। मरना शब्द सुन करके जी कांपने लगता है। एक दिन जीवात्मा को शरीर के साथ ही समस्त संबंधों को और वस्तुओं को छोड़ करके चला जाना पड़ता है। और इसके बाद पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस स्थिति में रहेंगे। यह बहुत भयजनक स्थिति। और भयम द्वितीय अभिनिवेशतः साथ आगे श्लोक आएंगे। भय है जीव अज्ञान में अपने को नहीं जानता है और विविध दुख में पड़ गया है। तो सर्वात्मना भी निवर्तते जत्र जस्मिन यस्याम श्री अच्युत पादाम्बुजोपासनायाम विश्वात्मना सर्वात्मना भी निवर्तते। सब प्रकार से भय का निवारण हो जाए, समाप्त हो जाए। ये आतंतिक क्षेम है। तो भी निवर्तते का यह अर्थ है कि सब प्रकार के दुख से जीव मुक्त हो जाता है और सारा सुख प्राप्त करता है। तो सुख का अर्थ है यहाँ पर श्री कृष्ण चरणाम्बुज ही हुआ। भगवान ही परमानंद घन है। बहुत दूसरा सुख मिलेगा यह कहना अपराध हो जाएगा। भगवान ही सुख स्वरूप है, परमानंद घन है, रसो वही सह। तो एक तरफ बताया जा रहा है कि परमानंद जीव प्राप्त करता है, श्री कृष्ण को प्राप्त करता है, और इसके साथ ही साथ दुख है चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा है और सपना में बहुत कष्ट भोग रहा है। वह देखता है कि हमारा मस्तक कट गया है, हमारा बांह भी कट गया है, हमारे घर में आग लग गई है, हमारा सारा धन समाप्त हो गया, मैं इस दुख में हूँ, उस दुख में हूँ। लेकिन जब ही वह व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है, जग जाता है, तो स्वप्न जनित सारे क्लेश उसके निवृत्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ वह देखता है हमारा धन बना हुआ है, और छू करके अपना मस्तक भी देखता है कि ये कटा हुआ नहीं है, ठीक है, मेरी बाह बची हुई है, मेरा धन। जग करके अलमारी खोल करके देखता है कि सब धन ठीक है। तो इसको थोड़े काल के लिए सुख कहेंगे। स्वप्न में जो क्लेश था वो दूर हुआ, इसके साथ ही साथ अपनी वस्तुएं, अपना संबंध, अपना सब कुछ देखता है तो सुख का अनुभव होता है। तो भगवान के चरणाम्बुज की उपासना
ही परमानंद घन है और इसके साथ ही साथ सब प्रकार के दुख का निवारण कर देती है। चरणाम्बुज उपासना, जैसा मैं सवेरे कह रहा था, पूरा नहीं कह पाया, भगवान के रूप को व्यक्त कर रहा है। रूप की धारणा अवश्य होनी चाहिए। जिस साधना में भगवान का मनोहर रूप नहीं आया, वास्तव में वो साधना नहीं है, वो मरी हुई साधना है, शुष्क है, और उससे जीव का कोई हित नहीं होता है। वास्तविक हित तो तब होता है जब जीव यह रियलाइज करता है कि श्री कृष्ण बहुत सुंदर हैं, और इसके साथ ही साथ भगवान के अन्य गुण हैं, जैसे दयालुत्व, अशेष ऐश्वर्य के पति, परम यशस्वी, परम रसिक, परम स्नेहवान, कृपा आदि गुणों से भरे हुए श्री भगवान हैं। और वो ऐसे नहीं है कि हमारे पराये हैं, जीव के बिल्कुल अपने हैं। गीता में भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, मैं समस्त जीवों का स्वाभाविक सुहृद हूँ। मैं ही माँ हूँ, मैं ही पिता हूँ, बंधु हूँ, गति हूँ, भर्ता हूँ, साक्षी हूँ, निवास, शरण, सुहृद, सब कुछ मैं हूँ। वास्तव में ऐसे प्रभु को, श्री कृष्ण को जब जीव पहचानता है और उनको समर्पण करता है तो उसके लिए भय कहाँ है। लेकिन जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप की, उनके मधुमय रूप की धारणा मन में नहीं आती है, तब तक सारे साधन व्यर्थ हो जाते हैं। लोक में प्राय लोग मानते हैं कि निराकार की धारणा सुपीरियर वस्तु है, उच्चतर वस्तु है, लेकिन शास्त्रों में इस पर विचार किया गया है। प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे अर्जुन प्रश्न करते हैं 12वें अध्याय गीता में कि जो लोग निर्विशेष का ध्यान करते हैं और जो आपके इस सांवले सुंदर शरीर में आसक्त रहते हैं, इनमें तेषां के योगवित्तमा, वास्तविक ठीक पोजीशन में कौन है, किसको ठीक कहा जाएगा। तो भगवान इमीडिएट उत्तर देते हैं, जो मुझ में आसक्त होते हैं, मुझ में भगवान अपनी ओर अपने अंगुली से दिखा कर कहते हैं, जो मुझ में आसक्त रहते हैं और श्रद्धा से मेरा भजन करते हैं, वे फर्स्ट क्लास के व्यक्ति, और वे जो निर्विशेष में, निराकार में आसक्त रहते हैं, उनके विषय में आपका क्या विचार है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, वे भी काम चलाऊ हैं, ऐसा बोलते। और भगवान एक बार कहते हैं क्लेशो धिक्तरस्तेषाम् अव्यक्ता आसक्त चेतसा, अव्यक्त में जो आसक्त हैं, आसक्त चित्त वाले हैं, उनको अधिक तरह क्लेशः भवति, जितना फल मिलता है, उनको सुख मिलता है, उससे ज्यादा दुख मिलता है। तो जब अधिकतर क्लेश ही मिला तो फल क्या मिला। आप मान लीजिए 1 लाख रुपया लगा करके कोई व्यापार कीजिए, तो जिसमें घाटा ज्यादा हो जाए तो मिला क्या। तो भगवान की बातों को समझना चाहिए ना। कहते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, सुख की अपेक्षा, सिद्धि की अपेक्षा क्लेश ही अधिक होता है। लेकिन एक बात भगवान अंत में कहते हैं कि वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो मुझे प्राप्त कर लेते हैं मतलब कई जन्म ठोकर खा करके बाद में जब वैष्णव के रूप में जन्म लेते हैं तो वो भी मेरे पास घूमकर आ जाते हैं। तो नहीं भजन करने वालों से वो भी कुछ ठीक है, लेकिन अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छी स्थिति उनकी है जो श्याम सुंदर से प्रेम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पादाम्बुजोपासना बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और इसके साथ ही साथ श्री जोगेश्वर कवि जी कहते हैं अच्युतस्य पादाम्बुजोपासना। अच्युत शब्द के द्वारा भगवान विष्णु या श्री कृष्ण बहुत प्रसिद्ध हैं शास्त्रों में, बहुत प्रसिद्ध है कि किस तरह से श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं,
अपने ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य आदि से कभी भी च्युत नहीं होते। शास्त्रों में भगवान का यह नाम प्रसिद्ध है। हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं, कभी कभी बाहरी व्यक्ति बात करते हैं श्री कृष्ण के विषय में, तो श्री कृष्ण शब्द नहीं कहते हैं, अच्युत कह करके और बस समझ लेते हैं कि अच्युत ऐसा बोले। जैसे संजय जी कहते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत नाम ही प्रसिद्ध है भगवान का, उनके गुणों के कारण। तो अच्युत के चरण कमल का भजन यही सब प्रकार से सुखद स्थिति है और इसी से सब प्रकार के भय का निवारण होता है। अकुतश्चित भयम, चरणाम्बुज के लिए अकुतश्चित भयम कहा गया। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो उसे किसी भी प्रकार का कहीं भी भय नहीं रहता। तो चरणाम्बुज के लिए अकुतश्चित भयम, और फिर विश्वात्मना जत्र निवर्तते भी, भय शब्द 2 बार आ गया। इसका अर्थ है कि निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण का आश्रय लेने पर जीव परमानंद प्राप्त करता है और सर्व दुख की निवृत्ति हो ही जाती है। 2 बार अकुतश्चित भयम और विश्वात्मना जत्र निवर्तते भी, इन शब्दों के द्वारा कवि जी इस बात पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद वे भागवत धर्म के लक्षण बता रहे हैं। भागवत धर्म बाद में बताएंगे, पहले लक्षण बता रहे हैं। लक्ष्यते अनेन इति लक्षण, लक्षण का अर्थ सिम्टम्स, और स्वरूप बाद में बताएंगे। ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। ये उपाया भगवता प्रोक्ता तान भागवतान धर्मान विद्धि। जो उपाय, जो साधन स्वयं श्री भगवान के मुखारविंद से बोले गए हैं, भगवान ने कृपा करके जो उपाय बताया है, किसके लिए उपाय? उपेय क्या है? उपेय है आत्मलब्धि, आत्मलब्ध है। तो अपनी प्राप्ति के लिए भगवान अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय बताए हैं उन्हें भागवत धर्म विद्धि, भागवत धर्म समझिए। तो अपने मुख से बताए हैं भगवान, ये वही भगवता प्रोक्ता। और किस तरह से प्राप्ति के लिए बताया है? अविदुषाम पुंसाम अंजः आत्मलब्ध है। अंजः का अर्थ है सुखेना, अनायास, बिना परिश्रम के ही सुख पूर्वक अज्ञ जीव भी कृष्ण को प्राप्त कर जाएं, इसके लिए श्री कृष्ण ने अपने मुख से जो उपाय बताया है उसको भागवत धर्म कहते हैं। बहुत स्पष्ट उक्ति है। अंजः पुंसाम अविदुषाम, अविदुष कहते हैं जिन जीवों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, न भगवान का ज्ञान है, न अपने स्वरूप का ज्ञान है, भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जीव स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जगत क्या है, कर्म बंधन क्या है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको अविदुषाम कहते हैं। अविदुष तो अज्ञ से अज्ञ जीवों के लिए सुख पूर्वक कैसे कृष्ण मिलेंगे, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, इसके लिए भगवान ने स्वयं बताया है, स्वयं साधन बताया है। उसको आप भागवत धर्म समझिए। स्वयं भगवान प्रवचन किए हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि कुछ और बातें जो हैं दूसरे लोग कहे हैं। जैसे वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म के जो भी नियम हैं, विधियां हैं, इसको भगवान ने मनु महाराज से, याज्ञवल्क्य जी के मुख से, इन मुनियों के मुख से कहलवाया है। जैसे मनु स्मृति, मनु स्मृति में वर्ण और आश्रम के नियमों की विशद व्याख्या है।
परंतु बहुत रहस्यमय होने के कारण, अति रहस्यमय होने के कारण और अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण भागवत धर्मों को भगवान ने अपने मुख से बताया। वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या उन्होंने कराई है मनु महाराज के मुख से। मनु महाराज बोले हैं 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, तो ये जीव के नित्य धर्म नहीं है, क्योंकि जीव वास्तव में न तो गृहस्थ है, न ब्रह्मचारी है, न सन्यासी है, न वानप्रस्थी है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। जीव तो श्री कृष्ण का नित्य दास है, बस जीव का यही परिचय है। परंतु जब तक वह भिन्न भिन्न स्थिति में है तो उसकी जीवन यात्रा को ठीक से चलाने के लिए और परम श्रेय की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने और मनु महाराज आदि ने व्यवस्था दिया है। परंतु जीव का जो स्वरूप है, भगवान के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है, उस संबंध के अनुसार अज्ञ से अज्ञ जीवों को अपने चरण में बुलाने के लिए भगवान ने जो उपाय बताया है उसको भागवत धर्म का। इसे अंतर समझ लीजिए। एक व्यवहारिक धर्म है वर्णाश्रम धर्म, और दूसरा है सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। इसका उपदेश भगवान ने स्वयं अपने मुख से किया है। ये वही भगवता प्रोक्ता, भगवता प्रोक्ता, प्रकर्षेण उक्ता प्रोक्ता। भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता में वास्तव में भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का भी उल्लेख किया है, परंतु अंत में कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम समस्त धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो। तो मान लीजिए अर्जुन कहें कि धर्म त्यागने में पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सर्व पापों से बचा लूंगा, कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना यही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को भगवान ने खुल करके बोला है भगवद गीता में, और विशेषकर एकादश स्कंध में श्री भगवान ने भागवत धर्मों का बहुत विशद निरूपण किया है, बहुत विस्तार से। और चतुर्थ श्लोक की भागवत में भी ब्रह्मा जी को भगवान ने भागवत धर्म का बहुत हिंट दिया है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना। तो बीच बीच में शास्त्रों में आप पढ़ते हैं श्री भगवान वाच, जैसे भगवान कपिल देव माता देवहूति से उपदेश करते हैं। भगवान कपिल देव, भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को और जनता को उपदेश करते हैं। भगवान दत्तात्रेय जदू महाराज को उपदेश करते हैं। ये तो सब उपदेश हैं ही, लेकिन वास्तव में साक्षात श्री भगवान ने अपने मुख से जो कुछ कहा है उसे भागवत धर्म कहते हैं। तो भगवान कपिल देव के द्वारा कहा हुआ, या भगवान ऋषभ देव के द्वारा कहा हुआ, या भगवान दत्तात्रेय के द्वारा कहा हुआ, ये सारे व्याख्यान भागवत धर्म पर ही बल देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह बात है कि भागवत धर्मों का उपदेश भगवान ने किया है। अंजः पुंसाम अविदुषाम, अविदुषाम और अंजः, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी भगवान को सुख से पा जाए, ये उपाय भगवान ने बताया है। जैसे भगवान कपिल देव बोल रहे हैं, तो भगवान कपिल देव कहते हैं नाम संकीर्तनाच्च में, एक शब्द बोलते हैं, मेरे नामों के संकीर्तन से मुझमें प्रेम बढ़ता है। नाम संकीर्तनाच्च में, तो नाम संकीर्तन में कोई प्रयास नहीं है, सुख से इसको किया जा सकता है, और इसमें अब वेद शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति नाम की महिमा बिना जाने भी यदि नाम का जप करे, नाम का उच्चारण करे, तो वह भगवान को पा जाएगा। जैसे अजामिल भगवान नाम की महिमा जान करके नारायण नारायण नहीं कह रहा था,
से अपने पुत्र के स्नेह में नारायण बोल रहा था, परंतु भगवान ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जानकर या अनजान में शास्त्र से महिमा पढ़कर या बिना पढ़े बिना सुने मेरे नाम का संकीर्तन करता है तो उसे मेरी प्राप्ति होती है, वह मेरा प्रेम प्राप्त करता है। यह भागवत धर्म का अंग है। इसीलिए यहाँ सुखम अंजह शब्द का प्रयोग किया गया। अंजह का अर्थ है अनायासेन, सुखेन। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान जब राज विद्या का उपदेश करते हैं, यह राज विद्या अर्थात भागवत धर्म, तो एक बात वे कहते हैं, प्रत्यक्षा व गमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम कर्तुम, सुसुखम, सुख अर्थ है सुष्ठु, अति सुख के साथ, अति आनंद के साथ इसको किया जा सकता है। आनंद के साथ भागवत धर्म का आचरण किया जाता है। और जो साधन है भक्ति के अलावा, उसमें साधन काल में कोई आनंद नहीं है और साध्य में भी कोई सुख नहीं। साध्य और साध्य की प्राप्ति और साधन काल में भी वे दुखद होते हैं। जैसे नैमिषारण्य के ऋषि जन यज्ञ कर रहे थे तो सूत गोस्वामी से वे कहते हैं कि ये तो हम लोग धुआं खाते खाते बेदम हो गए, ये यज्ञ कर रहे, हमारा कपड़ा धूमिल हो गया बस और देह धूमिल हो गया। हमें नहीं अब आशा है कि यह हमें परम लक्ष्य की ओर ले जाएगा यह, इसलिए हम तो आज ही इस यज्ञ को बंद कर रहे हैं। बस कृष्ण की कथा कहिए और आनंद से सुनेंगे, कीर्तन करेंगे। अब मर गए यज्ञ करते करते, हम बंद कर रहे हैं और बंद कर ही दिए। जिस यज्ञ को वे प्रारंभ किए थे 1000 वर्ष के लिए, लोक में प्रख्यात बात थी, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, लेकिन सूत गोस्वामी के आने पर यज्ञ बंद हो, नहीं करे। अब गोविंद की कथा चल रही, आपायति गोविंद पाद पद्मा समम मधुर। ऋषि लोग कथा सुन करके जो सुख प्राप्त कर रहे थे उससे और यज्ञ के समय में क्या कष्ट हो रहा था, दोनों से मिलान करके कह रहे हैं। कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे धूम्र धूम्रात्मनाम भवान आपायति गोविंद पाद पद्मा समम मधु। पहले के स्त्री बता रहे हैं कि धूम्र धूम्रात्मनाम, यज्ञ में इतना धुआं निकल रहा है जिससे हमारा शरीर मलिन हो गया और वस्त्र भी गंदा हो गया। कितना धुआं से कष्ट होता है तो सबका अनुभव होगा। एक बार हम देखे कुंभ में, इस कुंभ में नहीं, इसके पहले वाले कुंभ में एक जगह पर 108 कुंड बनाया गया था। हम लोगों के कैंप से थोड़ा ही दूर था। 108 कुंड बनाया गया था और एक एक कुंड पर, यज्ञ कुंड पर 4-4, 5-5 व्यक्ति बैठे थे और एक जगह से एक ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे लाउड स्पीकर पर। और सब लोग जब स्वाहा बोला जाता था तो आहुति देते थे, लेकिन सब अपने अपने रुमाल से और स्त्रियां अपने आंचल से आंसू पोंछ रही थी, नाक पोंछ रही थी और वे यही सोच रहे थे कि हे भगवान कब यज्ञ बंद, तब निकल कर यज्ञ मंडप से और सांस लेंगे, सुख की राहत होगी, आराम से रहेंगे। और फल क्या होगा, यदि खूब अच्छा यज्ञ अनुष्ठित हुआ, खूब अच्छा यज्ञ अनुष्ठित हुआ तो अधिक से अधिक स्वर्ग मिलेगा। वैकुंठ तो मिलने वाला नहीं है उससे, वो अभी गारंटी नहीं है, यज्ञ सफल नहीं हो पाता है, बहुत उसमें करना पड़ता है। उसके लिए योग्य ब्राह्मण चाहिए, योग्य मंत्रोच्चारण चाहिए, योग्य वस्तुएं चाहिए, योग्य देश काल चाहिए। अब जो रो रो करके आहुति दे रहा है उसको क्या स्वर्ग मिलेगा बताइए। ये कोई भजन का प्रकार है?
जिसका अर्थ है उस कर्म में आनंद नहीं आ रहा है। ज्ञान मार्ग भी ऐसा ही है। ये तो कर्म मार्ग की बात बताई। ज्ञान मार्ग है उसमें बहुत एकाकीपना है, कोई सहायक नहीं, अकेले चलना पड़ता है और परिवार का त्याग करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में परिवार छोड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि इंद्रियों की भी बहुत भारी उपेक्षा करनी पड़ती है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि आंखों से कि देखो मत, कान से कहते हैं सुनो मत, आंखें बंद कर लेते हैं, भीतर देखते हैं। तो भीतर देखते हैं तो बाहर से इंद्रियों को इतना दबाना एक कष्ट की बात है, और मन में अगर थोड़ा भी जगत बहिर्वृत्ति का उदय हुआ तो ज्ञानी के लिए बहुत भारी फजीहत की बात। हमेशा ब्रह्म है, ज्योति उसके मन में होनी चाहिए, तो ये होना बड़ा कठिन है। कहीं आंख बंद किए हैं और उनकी चित्तवृत्ति कोई व्यक्ति के आकार में हो गई तो इसको पतन माना जाता है। बहुत कष्ट है, एकाकीपना है, कोई सहायक नहीं है। अब मान लीजिए एक ज्ञानी वहां ध्यान कर रहा है और दूसरा ज्ञानी वहां कर रहा है, तो एक ज्ञानी का दूसरे ज्ञानी के ध्यान से कोई मतलब नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता है। भक्ति मार्ग में तो एक व्यक्ति हजारों को हेल्प करता है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इसमें सहायता है। आप मुझे अवसर दे रहे हैं बोलने का, आप मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं आपको सुनने का अवसर दे रहा हूँ, ये मैं सहायता कर रहा हूँ। हम लोग तो प्राय यही करते हैं, एक भक्त आगे से गाते हैं महामंत्र, हम लोग पीछे से गाते हैं। इसमें हमेशा सहायता है, इसमें संग है वैष्णवों का। इसमें अकेले नहीं चलना है, इसलिए गिरने का भी भय नहीं, आराम से चल सकते। अगर मान लीजिए कोई वैष्णव लड़खड़ाया भी तो उसको उठाने वाले लोग हैं। जैसे मान लीजिए मंगला आरती में कोई नहीं भी उठा तो उसको दूसरे जगाने वाले हैं, लेकिन ज्ञानी को कौन जगाएगा कि उठो ध्यान करो? वो तो खुद ही ब्रह्म है। अब एक ब्रह्म को दूसरा ब्रह्म क्या उद्बोधन देगा कि आप ध्यान कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और पता भी नहीं है कि ध्यान में हम क्या हेल्प करें, उसकी चित्तवृत्ति कहाँ गई, हम कैसे हेल्प करेंगे। यहाँ तो सब तरह से है। प्रसाद खाने चलिए तो प्रसाद खाने में सहायता है, गीत गाने चलिए तो गीत गाने में सहायता है। आप गाना चालू कीजिए तो कोई भक्त मृदंग बजाता है, कोई करताल बजाता है, कोई नाचने लगता है, सहायता है। यही आनंद मार्ग है वास्तव में, सुख का मार्ग। और श्री भगवान ने इसका उपदेश किया है। बहुत रहस्यमय, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए भगवान इसका प्रवचन किए। और अंजः पुंसम अविदुषम, अविदुषम से तात्पर्य है बिल्कुल अज्ञ, भगवान के स्वरूप आदि से अनभिज्ञ है व्यक्ति, वह भी भक्ति कर सकता है। भगवान ने उपाय बताया। तो जब भक्ति मार्ग में अज्ञ से अज्ञ लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, स्त्रियां आती हैं, वृद्ध आते हैं, रोगी आते हैं, और सभी परम सुख से भजन करते हैं, इस स्थिति को देखकर कुछ अभक्तगण जो भक्ति की महिमा को नहीं जानते हैं, भागवत धर्म की महिमा को नहीं जानते, वे ये कहते हैं कि यह भक्ति मार्ग सब बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए है, ये मूर्खों के लिए भक्ति मार्ग है, ऐसा भी कहते हैं। खुलम खुला सभा में बोलते हैं। और ज्ञान का मार्ग जो है वो बड़े बड़े लोगों के लिए है। बड़े बड़े लोगों के लिए मतलब जिनको कष्ट सहने का साहस बहुत अधिक है, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। यह मूर्खता है वास्तव में। भक्ति मार्ग जीव के स्वरूप के अनुकूल है, इसलिए जीव की कोई भी भौतिक स्थिति भक्ति में बाधक नहीं हो सकती है। किसी भी अवस्था में कोई भक्ति कर सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने गर्भ में भजन किया, लेकिन गर्भ में अब ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग तो नहीं चल सकते थे। गर्भ में क्या हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, और क्या वे ब्रह्मानुसंधान कोई करेगा गर्भ में? बहुत दुर्दशा होती है जीव की गर्भ में। लेकिन भगवान का स्मरण हो सकता है वह,
ऐसी ऐसी सुगमता है, किया गया। कोई छोटा बच्चा क्या दूसरा कर्म करेगा? ये कई ऐसे कर्म हैं जिनमें स्त्रियों का अधिकार नहीं है, परंतु भागवत धर्म में कोई जीव का वर्गीकरण नहीं, इंद्रियवान होना चाहिए। को नुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुज। यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि भी भक्ति के अधिकारी हैं। वृंदावन में तो वृक्ष भगवान की सेवा करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं। कोई भौतिक प्रतिबंध नहीं है कि यह जड़ शरीर में है तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। अभी अभी सावन का महीना बीता, झूलनोत्सव चल रहा था, लेकिन झूलन कहाँ झूलते हैं कृष्ण? झूला कहाँ झूलते हैं? वृक्षों की बाहों में, वृक्षों की भुजाओं में, न कि ब्रह्मा जी और शिव जी की भुजा में वो झूला झूलते हैं। तो वृक्ष सेवा कर रहे हैं कि नहीं भगवान की? बताइए, क्या उनका वृक्ष होना भगवान की सेवा में बाधक हुआ? नहीं हुआ। श्री कृष्ण वृक्षों पर भी चढ़ते हैं, झूला झूलते हैं, अपने हाथ से फूल तोड़ करके और श्री कृष्ण श्रृंगार करते हैं, फल खाते हैं। तो गौए हैं, गौए दूध देती हैं, भगवान को चाटती हैं, तो इस तरह से सेवा कर रही। तो वह पशु शरीर भक्ति में बाधक नहीं। या कीट पतंग भी भगवान की सेवा करते हैं, पक्षी। वैकुंठ का वर्णन किया गया है 3 स्कंध में, तो वहां लिखा गया है कि भगवान के माला के अधिकारी जब भ्रमर राज गीत गाते हैं, जब गाने लगते हैं, तो वैकुंठ के सारे पक्षी चुप हो जाते हैं और सुनने लगते हैं। वहां ईर्ष्या नहीं है कि मैं ही अच्छा गाता हूं। इस संसार में तो प्रत्येक गायक को यही भाव रहता है कि मैं ही सबसे अच्छा गाता हूं, है ना? ऐसा रोग है इस संसार में। लेकिन वैकुंठ में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। तो जब भृंगराज गाने लगते हैं, ये ब्रह्मा जी वर्णन किए हैं वैकुंठ का, भगवान के माला पर बैठने वाले भ्रमर राज जब गाने लगते हैं, तो वहां के कोयल या मोर और भी पपीहा आदि पक्षी बिल्कुल चुप हो जाते, सुनने लगते, स्तब्ध हो जाते। अब वृंदावन में मयूर नाचते हैं, भंवरे गाते हैं, कोयल बोलते हैं। जब वृंदावन में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं तो सब आनंद से श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं, अपने घर में आया हुआ देखकर। इस तरह से सिद्ध हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। यही जीव के स्वरूप के अनुकूल है। तो भक्ति योग के इस व्यापी गुण को देख करके, और मूर्ख लोग कह दिया करते हैं कि यह भक्ति मार्ग बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए है, या अपाहिजों के लिए है, लंगड़ों के लिए है, लूल्हों के लिए है, ऐसा वे कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते थे हर ज्ञान मार्ग महामूर्खों के लिए है, जिनको ये पता नहीं है कि इसमें केवल कष्ट ही होता है। जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी भागवत में कहते हैं, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्धे तेषामसौ क्लेशलैव शिष्यते नान्य यथास्थल तुषावघाति नाम। हे कृष्ण, हे प्रभु, जो लोग कल्याण प्रवाहित करने वाली, परम हित करने वाली आपकी भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम करते रहते हैं, उन नासमझों को, उन अज्ञों को केवल क्लेशल एवं शिष्यते, केवल दुख ही बचता है लाभ के रूप में, केवल दुख पाते हैं, नान्यत न अन्यत, अन्य कुछ नहीं मिलता है। जैसे स्थूल तुषावघातिना, किसी व्यक्ति को मान लीजिए चावल की इच्छा है, राइस की इच्छा है, वो भात खाना चाहता है, कोई कहे हमको चावल दीजिए चावल दीजिए, तो दूसरा व्यक्ति उसको बता दे तूस, जहां भूस चावल का छिलका रखा गया है ढेरी करके, पहाड़ जैसा, उसमें एक भी कण भी नहीं है चावल का, और कह दे कि इसको कूटो, इसमें से चावल निकल जाएगा।
तो वो व्यक्ति कूटते कूटते मर जाएगा, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, शरीर में दर्द होगा, हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, लेकिन चावल तो नहीं मिलेगा। स्थूल तुष अवघाती नाम। स्थूल तुष का अर्थ बहुत विशाल भंडार है तुष का, कणहीन, चावलहीन छिलका, और उसको वो मूर्ख कूट रहा है। तो क्या चावल मिलेगा? नहीं, मरेगा खाने बिना, उसको तो केवल शरीर में दर्द मिलेगा। तो ज्ञान मार्ग में चलने वालों को यही क्लेशलय वशिष्यते, केवल दर्द, केवल दुख, मूर्खता मिलती है। लेकिन वे लोग समझते हैं कि ये भक्त लोग अज्ञ होते हैं। इसी से हमारे आचार्यों ने यह विशेष प्रकार का शब्द चलाया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेदांत का अर्थ है वास्तव में वेद का शीर्ष सार निर्णय है भक्ति। इस बात को जो सिद्ध कर दे वो है भक्ति वेदांत। ये सिद्ध है, निर्णय है कि भक्ति ही वेद का शीर्ष स्थानीय ज्ञान है, कंक्लूजन है। और परम स्नेहवान भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया है। और चीजों का उपदेश दूसरे के ज्ञान मुख से हुआ, जैसे ज्ञान मार्ग का उपदेश अष्टावक्र जी के मुख से हुआ है, या और बहुत शुष्क लगता है। लेकिन भक्ति मार्ग का उपदेश स्वयं भगवान अपने मुख से किए, परम स्नेह के साथ, और इस विधि से किए हैं कि अज्ञ से अज्ञ जीवन को प्राप्त कर सके। तो जो यह कहा गया अंजह पद, उसी की व्याख्या अगले श्लोक में कर रहे हैं। जानस्थाय नरो राजन न प्रमादेत करेचित, धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह। हे महाराज निमि, जान आस्थाय, जान का अर्थ है जिनका भागवत धर्मों में आस्थाय, जब व्यक्ति स्थित हो जाता है, आश्रय लेता है भागवत धर्मों का, तो न प्रमादित कर ही चित, कभी भी प्रमाद नहीं कर सकता है, अर्थात विघ्नों से कभी विहत नहीं हो सकता। विघ्न आएंगे लेकिन विघ्न उसे विहत नहीं कर पाएंगे यदि भागवत धर्म का आश्रय ले तो। और यहाँ तक कि इस मार्ग पर वो आंख बंद करके भी दौड़ेगा। धावन निमिल्यवा नेत्रे, नेत्रे दोनों नयन को, दोनों नेत्रों को बंद करके और जोर से दौड़ेगा, फिर भी न तो स्लीप करेगा न गिरेगा, कहीं भी ठोकर नहीं लगेगी। धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिहा, गिर नहीं सकता और स्खलित भी नहीं हो सकता। इतना ये सुंदर मार्ग है धावन निमिल्यवा नेत्र। नेत्र निमीलन का क्या अर्थ, नेत्र क्या है, श्रीधर स्वामी जी वर्णन करते हैं। श्रुति स्मृति उभे नेत्रे विप्राणाम परिकीर्तिते, एकेन विकलः काण द्वाभ्याम अंधः प्रकीर्तितः। श्रुति और स्मृति ये ब्राह्मणों की दो आंखें हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। श्रुति और स्मृति, तो श्रुति तो सनातन सत्य सिद्धांत को कहते हैं, और देश काल के अनुसार जो नियम सेट करते हैं ऋषि लोग, उसको स्मृति कहते हैं। मैं दोनों आवश्यक। तो श्रुति स्मृति ये दो नेत्र हैं। तो एक नेत्र से हीन है कोई, मान लीजिए श्रुति जानता है या स्मृति नहीं, या स्मृति जानता है तो श्रुति नहीं, तो उसको काण कहेंगे। और द्वाभ्याम अंधा प्रकीर्तितः, और जो दोनों से हीन है उसको अंधा कहा जाता है। श्रुति भी नहीं जानता है, स्मृति भी नहीं जानता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो श्रुति बिल्कुल नहीं जानता, स्मृति का नाम भी नहीं सुना है, वह व्यक्ति भी इस भक्ति मार्ग में न तो स्खलित होगा न गिरेगा। स्खलन का अर्थ होता है पथ में स्लिप कर जाना, गिर जाना, और गिरने का, पतित होने का अर्थ है पहुंच कर गिर जाना, ऊपर चढ़ कर गिर जाना। तो न तो बीच में कभी गिरेगा जीव, और न तो ऊपर चढ़ करके गिरेगा। न स्खलेत न पतेत। यह अद्भुत बात कवि जी कह रहे हैं। जान आस्थाय नरो राजन,
नरः जीवा, विशेष करके मनुष्य कभी नहीं गिरेगा। धावन निमील्यवा नेत्र, निमीलनम का अर्थ है नेत्र निमीलन, निमीलन का अर्थ बंद कर लेना। बंद करके कोई दौड़े तो नहीं गिरेगा।